सभी को नमस्कार। मैं अमित तिवारी। दोस्तों, मैंने देखा है कि सभी व्हाट्सएप ग्रुप के जितने मेंबर होते हैं वो आपस में फ़ोन कॉल की प्रैक्टिस किया करते हैं, लेकिन वो एक गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके माइंड से स्टैमरिंग का थॉट जाता ही नहीं है। आइए चलते हैं उस गलतियों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जब आपके माइंड से स्टैमरिंग का थॉट जैसे ही हटता है तो आप अच्छी वे के साथ बात करते हैं लोगों के सामने। जैसे ही आपके माइंड में स्टैमरिंग का थॉट आता है फिर आप स्टैमरिंग के साथ लोगों से बात करते हैं। इसका मतलब है कि स्टैमरिंग का थॉट जब तक हमारे माइंड में रहता है तब तक आपको स्टैमरिंग होती है। जब स्टैमरिंग का थॉट आपके माइंड से हटता है तब आपको स्टैमरिंग नहीं होता। दोस्तों, अगर आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों से बातें करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप जो स्पीच थेरेपिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाओ, आपस में बातें करो, अपने स्टैमरिंग को रिमूव करो, लेकिन सभी मेंबर गलतियां क्या करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, गलतियां ये करते हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी गलतियां किया हूं इसलिए बता पा रहा हूं डिटेल्स। हम लोग गलतियां ये करते हैं दोस्तों कि हम लोग प्रैक्टिस के लिए बातें करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस में हम क्या बातें करते हैं? हम अपनी दुखड़ा रोते हैं, सामने वाला अपनी दुखड़ा रोता है। अब पूछते हैं कि भैया आपको स्टैमरिंग कब से है, वो पूरी कहानी बताएगा, फिर आपकी बारी आएगी, फिर अपनी दुखड़ा आप बताएंगे, है ना। आपस में बातें करते हैं। मज़े की बात यह है दोस्तों, जब हम अपने स्टैमरिंग के बारे में बताते हैं अपने दोस्त से तो स्टैमरिंग हमें होता ही नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आप अपने स्टैमरिंग को उस समय स्वीकार कर लेते हो। आपको लगता है कि सामने वाला भी स्टैमरिंग पर्सन, मैं भी स्टैमरिंग के साथ बढ़ता हूँ, तो वो मेरी फीलिंग जानता है, वो मेरी फीलिंग जानता है, तो स्वीकार की भावना हो जाती है। जब आपके अंदर स्वीकार की भावना आएगी तो आपको स्टैमरिंग नहीं होता है। जैसे ही आप अनजान लोगों से बातें करना शुरू कर दे तो आपको स्टैमरिंग का थॉट आ जाता है। तो दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस, जो फोन कॉल प्रैक्टिस पे गलतियां यही कर रहे हैं। हम लोग दिन भर रोजाना क्या करते हैं, स्टैमरिंग के ही टॉपिक पे बातें करते हैं। तुमको कब से स्टैमरिंग है, मुझे कब से स्टैमरिंग है, यही प्रैक्टिस होता है। फिर फोन कॉल्स बंद। फिर दूसरे दिन क्या करते हैं, फिर नए मेंबर आ जाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कब से स्टैमरिंग तुमको हुआ, फिर आप बोलते हैं मुझे कब से स्टैमरिंग। इसी टॉपिक पे पूरा महीना ही बातें होते रहता है। दोस्तों, आपको मैं मना नहीं कर रहा हूँ आप प्रैक्टिस ना करें, प्रैक्टिस करिए दोस्तों, एक सही वे से। सही वे क्या होने चाहिए? जब आप नए मेंबर से बातें करिए, आप उस नए मेंबर से बोलिए कि भैया मैं आपको एक टॉपिक दूंगा, आप भी मुझे एक टॉपिक देना और इस टॉपिक पे हम दोनों बातें करेंगे। इससे हमारी प्रैक्टिस भी होगी और हमारी वॉइस इंप्रूवमेंट होगा। टॉपिक क्या चॉइस कर सकते हैं? जैसे आप टॉपिक यही रहेगा, चलो ठीक है मैं रोजगार पे बातें करता हूं, आप बेरोजगार पे बातें करिए। तो ऐसे ऐसे छोटे मोटे टॉपिक होते रहते हैं। जैसे पॉलिटिक्स पे बातें कर सकते हैं। पॉलिटिक्स पे अक्सर सब लोग लंबी समय तक बातें करते हैं, उस पर बातें करिए। बहुत सारा टॉपिक है, जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा नॉलेज हो उस टॉपिक में ही बोलिए आप। ओके, तो यही वे होने चाहिए बातें करने का। आप जो स्टैमरिंग की बातें करते हो ना रोज रोज, वो स्टैमरिंग का थॉट नहीं जाएगा, और थॉट नहीं जाएगा तो स्टैमरिंग बरकरार रहेगी। तो ऐसा सीक्रेट दोस्तों कोई भी स्पीच थेरेपिस्ट नहीं बताएगा। तो आप क्या है कि अपने प्रैक्टिस करने का थोड़ा सा ढंग बदलिए, सही प्रैक्टिस करिए। दोस्तों, एक लाइन में बोलना चाहता हूँ, प्रैक्टिस करने से आपका स्टैमरिंग ओवरकम नहीं होगा। अब आप सोच रहे हैं प्रैक्टिस करने से मेरा स्टैमरिंग ओवरकम नहीं होगा, तो क्या करना होगा? दोस्तों, अगर आप सही प्रैक्टिस करते हो तभी आपकी स्टैमरिंग ओवरकम होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा आपको यूजफुल लगा तो लाइक का बटन जरूर दाबिए। लाइक देखने से मुझे ये लगेगा कि आपको पसंद आ रहा है, मेरे अंदर भी आत्मविश्वास आता है, तो फिर मैं रोजाना वीडियो बनाने लगता हूँ। अगर आपको इसका फ़ायदा भी अगर
होगा भविष्य में, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मुझे फ़ायदा हुआ आपके बताने से, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मेरे से स्पीच थेरेपी लेने के लिए, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ। और अगर चाहते हैं कि मेरे साथ योगा मेडिटेशन करने के लिए, रोज़ाना हम लोग ऑनलाइन मेडिटेशन योगा करते हैं, उस योगा मेडिटेशन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। जैसा कि आपको पता है कि बोलने के लिए ब्रीदिंग का कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। कोई भी शब्द निकलता है तो ब्रीथ के साथ निकलती है। अक्सर मैं देखता हूं कि कई दोस्त ऐसे रहते हैं कि बोलते बोलते अपने सांस को भूल जाते हैं। जब सांस नहीं लेंगे तो बोलेंगे क्या। और अक्सर ये भी देखता हूं कि शब्द बाहर निकल जाते हैं और सांस हमारे पेट में अटकी रहती है। ऐसी प्रॉब्लम आती है दोस्तों। अगर आप मेरे साथ रेगुलर योगा मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप दे दिया हूं, आप शामिल होइए, मेरे साथ करिए। लेकिन हाँ दोस्तों, उसमें क्या है, मैं थोड़ा सा अमाउंट ऐड कर दिया हूँ, थोड़ा सा सहयोग राशि में इसे कह सकता हूँ। फीस नहीं है, एक सहयोग राशि है। सहयोग राशि देने से हम इसकी वैल्यू समझते हैं और हम रेगुलर रहते हैं योगा मेडिटेशन में। सहयोग राशि यह है कि आपको एक नॉर्मल टी शर्ट के बराबर फीस देनी है, बस इतना ही। सभी का मंगल हो।